हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन हम अध्ययन कर रहे हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एमसीक्यू प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ आज के पर्टिकुलर सेशन में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इतिहास के प्रश्न हमें सॉल्व करने चाहिए, जिससे कि आने वाली एग्जामिनेशन में आप योग्य रीत्या जो है एग्जामिनेशन को दे सकते हो और आंसर भी स्किप करना सीख सकते हो। सो इम्पोर्टेंट आज का हमारा सेशन रहेगा। आज का हमारा पहला सवाल है, राजा राम ने रामचंद्र पंत अमात्य के बाद पेशवा के पद की पेशकश निम्नलिखित में से किसे की थी? ए धनाजी जाधव, बी है संताजी घोरपड़े, सी है ताराबाई और डी है मोरोपंत त्र्यंबक पिंगड़े। सो राजा राम हम देखते हैं कि किस प्रकार से मराठा प्रशासन व्यवस्था हम देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम संभाजी महाराज के बारे में अध्ययन करते हैं, इसके बाद ताराबाई, हाँ, इसके बाद राजा राम, इनका टाइम पीरियड शुरू होता है और इसके बाद ताराबाई इनका टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। ताराबाई के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से शिवाजी द्वितीय के नाम से यह राज्य करेगी, है ना। और इसी के साथ हम देखते हैं छत्रपति शाहू महाराज, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा योग्य उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक सी हो जाएगा, ताराबाई। ओके, सो देखिए, रामचंद्र पंत अमात्य 1698 ईस्वी तक जो है पेशवा पद पर कार्यरत रहे, कार्य किया। बाद में हम देखते हैं यह पद जो है राजा राम इनकी पत्नी यानी कि ताराबाई इनको दे दिया गया। साथ ही एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप अगर पेपर 2 हिस्ट्री से कर रहे हो तो आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। यह कंप्लीट कोर्स में आपको डेली सेशंस अवेलेबल है, जिसमें आपको डेली लाइव सेशंस मिलेंगे। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। इसके अंतर्गत टोटल 10 यूनिट जो है इतिहास विषय की कवर कराई जाएंगी। फुल सिलेबस नोट्स भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। मॉक टेस्ट अवेलेबल है। प्रैक्टिस पीवाईक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिससे कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। नई बैच हमारी स्टार्ट हो रही है 5 अगस्त से। सो नई बैच को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने की फीस 10,000 है। इस पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 8,000 में यह कंप्लीट कोर्स विद पेपर 1 अवेलेबल है। सो आज ही ऑफिशियल्स नंबर देखिए आपको स्क्रीन पर विजिबल है। यह ऑफिशियल्स नंबर्स है, इन पर आपको कांटेक्ट करना है और आज ही कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आने वाले एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर सकते हो। सो क्वेश्चन है, गुजरात का सबसे महान मुस्लिम शासक किसे माना जाता था? Who was considered to be the greatest Muslim ruler of Gujarat? A. शमशेर खान, B. फतेह खान, C है इब्राहिम खान और D है कासिम खान। सो यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें गुजरात का महानतम मुस्लिम शासक कौन थे ऐसा प्रश्न पूछा है। सो वेरी करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, फतेह खान। सो मोहम्मद शाह, जिन्होंने फतेह खान, यह जो है सबसे प्रसिद्ध मुस्लिम शासक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1424 बहामनी के इतिहास विभाजित हुआ, किसमें विभाजित हमें देखने को मिलता है? चलिए, यहाँ पर एक दो बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। जैसे बहामनी साम्राज्य हम अध्ययन करते हैं, है ना। जैसे विजयनगर साम्राज्य हो गया। अगर विजयनगर साम्राज्य को हम अध्ययन कर रहे हैं तो संगम वंश है, तुलुवा वंश है, अरविडु वंश है, सालुवा वंश है ना। उसी प्रकार से बहामनी साम्राज्य में आगे चल के हम पातशाही देखेंगे। और 1424 में जो है ना बहामनी क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। किसमें? ऑप्शन ए गुलबर्गा और राज पहाड़, ऑप्शन बी गुलबर्गा और चन्न मीनार, ऑप्शन सी गुलबर्गा और मीर शाही और ऑप्शन डी है गुलबर्गा और बीदर। सो 1424 के बारे में प्रश्न पूछा है कि बहामनी जो है ना किसमें विभाजित हो जाएगी, गुलबर्गा एवं बीदर में जो है विभाजित हो जाएगी। सो इस प्रकार से इसका वेरी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक डी,
1424 में जो है बहामनी इतिहास जो है गुलबर्गा एवं बीदर में विभाजित हो गया। सो बहामनी साम्राज्य की सरकार जो है 1424 में बीदर में क्या हो गई, स्थलांतरित हो गई। इसका अर्थ यह किससे अलग हो जाएगी, गुलबर्गा से यह अलग हो जाएगी। तो इसका अर्थ इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। आई होप आप सभी को यहाँ तक की बातें जो है क्लियर है। तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आगे हम देखते हैं पालों के बाद बंगाल में शासन करने के लिए कौन सा राजवंश आया। सो यहाँ पर पाला डायनेस्टी, विच डायनेस्टी कम टू रूल इन बंगाल आफ्टर द पालास। सो पूछा गया है पालों के बाद, है ना, बंगाल में पाल वंश का इतिहास हम अध्ययन करते हैं, है ना। तो जब पालों का क्या हो गया, पतन हो गया। अब पाल वंश अभी इतिहास में आप सभी को पता है कि किस प्रकार से एक डायनेस्टी का क्या होगा, उदय हो जाएगा, है ना, राइज जिसे हम कहते हैं, उदय होता है और उसी के खंडहर पर जो है दूसरों का पतन होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि जब पाल डायनेस्टी का पतन हो जाएगा तो कौन सी डायनेस्टी क्या करेगी, शासन करेगी। ए है सेन वंश, बी है गौर वंश, सी है इलियास राजवंश और डी है गणेश वंश। ठीक है। सो यहाँ पर वेरी करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा सेना डायनेस्टी, माने कि सेन वंश जो है इन्होंने क्या किया है, राज किया है। किसके बाद किया है, तो याद रखिएगा कि पालों के बाद इन्होंने राज किया है। ओके, सो इस हिसाब से यहाँ पर वेरी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। सो सेन राजवंश हम देखते हैं कि जब बंगाल में पाल वंश का ह्रास होता है, पतन हो जाता है, उसी पर हम देखते हैं कि सेन वंश आ जाता है। तो हेमंत सेन यह पाल वंश के जो है कार्य किया करते थे। बाद में इन्होंने अपनी स्वतंत्रता जो है घोषित की और उनके उत्तराधिकारी विजय सेन हुए और विजय सेन ने एक साम्राज्य का निर्माण किया, है ना, जिसको हम सेन वंश के नाम से जानते हैं। इसके बाद का प्रश्न हमें देखने को मिलता है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ है। ए 1543, ऑप्शन बी 1643, ऑप्शन सी है 1743 और ऑप्शन डी है 1843। सिमिलरली यहाँ ऑप्शंस में बहादुर शाह प्रथम यानी कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों पर यह प्रश्न पूछा है ना। तो उत्तरवर्ती मुगल शासकों में बहादुर शाह प्रथम, है ना। तो अगर बहादुर शाह के बारे में पूछा है तो एक टाइम पीरियड याद रखिए 1707। 1707 में हम देखते हैं मुगल शासक औरंगजेब जो है इनका क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है शासक आएगी। ठीक है। तो इसका अर्थ 1707 ले लिया, इसका अर्थ 1543 ये बहुत पहले हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कर दीजिएगा, स्किप करना है। ठीक है, यह स्किप कर दिया। इसके बाद ये बहुत ज्यादा आगे चला गया, है ना, तो ये आगे हो गया बहुत, इसलिए इसको कट करना है। ये 1743 और 1643 में से आप क्या चूज करोगे, यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड, है ना। हाँ, इसलिए 1707 में अगर औरंगजेब की मृत्यु हो रही है तो उससे पहले, है ना, तो इसका अर्थ यह कट हो जाएगा और आ जाएगा हमारा ऑप्शन क्रमांक बी 1643 में जो है बहादुर शाह प्रथम इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। सो बहादुर शाह प्रथम इनका जन्म देखिए 14 अक्टूबर 1643 में हुआ है बुरहानपुर में, है ना, और इनका मृत्यु कब हुआ है, 27 फरवरी 1712 माने कि 1712 में लाहौर में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। सो जब हम देखते हैं कि 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी बन जाते हैं बहादुर शाह प्रथम, है ना। तो इसलिए यहाँ पर वेरी करेक्ट आंसर हो गया 1643। सो इतिहास में अगर कभी क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाए या फिर क्रोनोलॉजी ही नहीं अगर पूछ लिया जाए डेट वगैरह, तो थोड़ा हम जो है ना सहजता से उसको समझिए, जिससे कि आप सभी को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया? यहाँ क्या दिया गया है? स्वर्ण मंदिर। किसका? स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल जिसे हम कहते हैं। सो क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिल्ड द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर? ए गुरु तेग बहादुर, बी है गुरु नानक, सी है गुरु अर्जुन देव और डी है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिंह शब्द किसने लगाना शुरू किया अगर पूछ लिया जाए तो ऑप्शन डी हम हाँ क्लिक करते हैं। 5 के किसने दिया, अगर ऐसा सवाल पूछा गया तो भी हम गुरु गोविंद सिंह इनको क्लिक करेंगे। गुरु नानक सिख संप्रदाय के संस्थापक है ना, तो 2 हमने क्या कर दिए? स्किप कर दिए। गुरु तेग बहादुर एवं गुरु अर्जुन देव, इनमें से वेरी करेक्ट आंसर हमारा गुरु अर्जुन देव हो जाएगा, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जो है इन्होंने स्वर्ण मंदिर, जिसे हम क्या कहेंगे? गोल्डन टेम्पल कहते हैं। तो गोल्डन टेम्पल जो है ना, इसका क्या किया था? बिल्ड किया था, निर्माण किया था। ठीक है, सो श्री हरमंदिर साहब जिसे स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है ना। तो 1585 1605 के दौरान टोटल सिखों के 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, जिनमें से 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, है ना। तो इनके द्वारा इसको निर्माण किया गया। इन्होंने हरमंदिर साहिब के अंदर जो है सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ को स्थापित किया। स्वर्ण मंदिर पवित्र तालाब के केंद्र में बनाया गया है, जिसे चौथे सिख गुरु रामदास ने स्थापित किया है। ठीक है, तो गुरु रामदास जो है इनको भी याद रखना है हमें। और यहाँ पर प्रश्न स्वर्ण मंदिर के बारे में पूछा है, इसीलिए हमने गुरु अर्जुन देव जो है इनको सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग करना है। आगरा पोर्ट है, ताजमहल है, पुराना किला है। यानी कि आगरा का किला, ताजमहल, पुराना किला। और अनादर साइड है शेरशाह, अकबर है और शाहजहां है। ठीक है, तो आगरा का किला किसने बनवाया है? ऑब्वियसली हम देखते हैं कि शाहजहां ने बनाया है। तो यहाँ देखिए बी कहाँ है? यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है। बी कहाँ पे है? सिर्फ यहाँ, सी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, आगरा का ओके ओके, सॉरी सॉरी। ठीक है, चलिए यहाँ फिर से हम समझेंगे, है ना। ओके, एक सेकेंड, चल। ओके, तो यहाँ एक बात, आगरा का किला, ताजमहल ऑब्वियसली किसने बनाया है? शाहजहां, है ना। पुराना किला शेरशाह ने और आगरा का किला अकबर ने। तो यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ आपको बहुत अच्छे से यह समझना है ना। चलिए, तो यहाँ आपको और एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे आगरा का किला बी आ जाएगा, तो बी यहाँ कहीं नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन बी में है। ताजमहल ऑब्वियसली शाहजहां ने बनाया है और पुराना किला शेरशाह सूरी ने। इस हिसाब से अगर जाए तो हमारा वेरी करेक्ट आंसर ऑप्शन क्रमांक बी हो जाता है ना। हाँ, सो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ओके, सो यहाँ देखिए थोड़ा, आगरा का किला जो है, आगरा पोर्ट, इट वाज बिल्ड इन 1573 एडी ड्यूरिंग अकबर, है ना। अकबर के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि 1573 में इसको बनाया गया और 1638 में मुगल राजवंश के सम्राटों का यह मुख्य निवास स्थान जो है आगरा का किला बना रहा। ठीक, ताजमहल 1632 1632 में मुगल शासक शाहजहां जो है इन्होंने मुमताज के लिए जो है ना कब्र बनाई थी, है ना। और पुराना किला अगर बात कर जाए तो यह सूर साम्राज्य के संस्थापक थे, जिनको हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। तो शेरशाह सूरी द्वारा जो है ना इसको बनाया गया था। तो वेरी करेक्ट आंसर हमने देख लिया है। नेक्स्ट है, खिजर खान ने किस राजवंश की शुरुआत की? ओके, सो विच डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय खिजर खान? ए सैयद, बी लोधी, सी राजपूत और डी है खिलजी। अभी यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे राजपूत हम अपने आप स्किप कर सकते हैं, है ना। हाँ, है या नहीं? हाँ, तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि राजपूत जो है इनको हमें क्या कर देना है? स्किप करना है। अगर इनको हम क्या कर रहे हैं? स्किप कर रहे हैं, तो बच कौन से रहे हैं? 3 बच रहे हैं। ठीक है,
तो खिलजी वंश यहाँ दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है ना, मुबारक खिलजी है। ठीक है, तो इसमें आ नहीं रहा है, इसका अर्थ यह भी कट हो जाएगा। लोदी में ऑब्वियसली बहलोल लोदी है, सिकंदर लोदी है, इब्राहिम लोदी है, तो ये भी कट हो गया, बचा क्या, सैयद। सो वेरी करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सैयद वंश। ठीक है, सो 1414 में हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के चौथे वंश। अब दिल्ली सल्तनत का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं गुलाम वंश, है ना। गुलामों के बाद हम देखते हैं किस प्रकार से खिलजी आ जाएंगे, उसके बाद तुगलक आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे हमारा सैयद, और लास्ट हम देखते हैं लोधी वंश। सो दिल्ली सल्तनत के चौथे राजवंश होता है सैयद वंश, है ना, जिसकी स्थापना किसने की है, खिज्र खान इसकी स्टैब्लिशमेंट की है। तैमूर के आक्रमण और तुगलक वंश के पतन के बाद जो है ना, एक नया राजवंश हमें देखने को मिलता है, जिसको इतिहास में हम क्या कहते हैं, तुगलक वंश के नाम, सॉरी, सैयद वंश के नाम से जो है ना हम जानते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है, ओके। सो यहाँ पर हमें वेरी करेक्ट आंसर खिज्र खां सैयद वंश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अल्बी रूनी का भारत का विवरण है। ओके, चलिए, so which of the following is Al-Biruni accounts of India? A. चचनामा, B. फुतूह उस सलातीन, C. तारिक ए यामिनी, और D है किताब उल हिंद। so अल-बिरूनी, इनके बारे में प्रश्न है, तो अल-बिरूनी का विवरण जो है किताब उल हिंद के नाम से हम जानते हैं। सो अल-बिरूनी जो है, इनका जो रचना है ना, इनका जो वर्क है कि तारिक उल हिंद के नाम से इसको जानते हैं, जिसको भारत का इतिहास, है ना, कहा जाता है। 1017 में जो है गजनी के आक्रमण जब हुआ था, सो 1017 में मोहम्मद गजनी के साथ यह भारत आए थे, और यहाँ आने के बाद धर्म हो गया, इतिहास, भूगोल, भूविज्ञान, गणित हो गया, साहित्य, भारतीय जीवन, इन सभी के बारे में इन्होंने अपने लिखान में जो है लिखा है। और इनकी जो किताब है, जिसको तारिक उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, तो तारिक उल हिंद किसकी रचना है, तो अल-बिरूनी की यह महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। गोल गुंबद 1660 में बनाया गया। ठीक है, ओके, द गोल गुंबज वॉज बिल्ड इन 1616। ओके, नेक्स्ट है, गोल गुंबज को मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया। ओके, सो गोल गुंबद वाज बिल्ड बाय मोहम्मद आदिल शाह। सो नीचे दिए गए कथन में से सही का चयन करना है। यहाँ पर ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों ही, और ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो मुझे बताइए, तो गोल गुंबज किसने निर्माण कराया है। ठीक है, चलिए, तो मोहम्मद आदिल शाह का यह मकबरा है, जिसको गोल गुंबज के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर के क्या थे, सुल्तान थे। तो गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह की पत्नी अरुस बीबी बेटी और उनके पोते जो है ना के साथ कब्र है। गोल गुंबज जो है 1626 में शुरू हुआ, और इसका जो कार्य है 1660 में इसको पूरा कर दिया गया। सो इस हिसाब से अगर देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है ना, क्योंकि गोल गुंबद जो है ना 1660 में बनाया गया, और यह किसका है, तो मोहम्मद आदिल शाह जो बीजापुर के सुल्तान थे उनकी यह। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के प्रशासन के दौरान प्रशासकीय इकाइयों को क्या कहा जाता था। ए है पट्टा, बी है इक्ता, सी है स्वीकारोक्ति, और डी है सराय। ठीक है, तो शेरशाह सूरी एवं शेरशाह सूरी का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो व्हाट वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड ड्यूरिंग शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो शेरशाह सूरी की प्रशासकीय इकाई जो है ना, इसको इक्ता कहा गया है। ठीक है, सो शेरशाह सूरी ने 1540 से लेके 1545 तक जो है इनका टाइम पीरियड रहा।
इन्होंने एक शानदार प्रशासनिक इकाई का आयोजन किया जिसका नाम है एकता नामक नई प्रशासकीय इकाई इन्होंने बनाई है। सो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा योग्य उत्तर हो जाता है यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाता है शेरशाह सूरी एकता। ओके, नेक्स्ट है जब्ती या बंदोबस्त प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई? ए है बाबर। ओके, जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम वॉर इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी है शाहजहां, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि भू राजस्व प्रणाली जो है ना शेरशाह के टाइम पीरियड में माने कि सबसे पहले हम देखिए मुगलों का जब अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो मुगल सत्ता के संस्थापक बाबर हैं, है ना। तो बाबर के बाद आ जाते हैं उनके पुत्र माने कि हुमायूं। और जब हुमायूं के टाइम पीरियड रहता है इसी के बीच में हमें देखने को मिलेगा सूर्यवंश। क्या देखने को मिलेगा? सूर्यवंश, है ना। तो सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया? प्रशासनिक इकाई बनाई। सो भू राजस्व इन्हीं की इकाई पर एक प्रकार से आधारित थी, है ना। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि मुगल शासक अकबर जो है ना इन्होंने जब्ती बंदोबस्त जो है यह इसको स्टार्ट किया था, है ना। तो राजा टोडरमल द्वारा जो है ना जब्ती प्रणाली जो है इसको शुरू किया गया था। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा योग्य उत्तर हो जाता है ऑप्शन क्रमांक, ओके, ऑप्शन क्रमांक अकबर। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने पंडरी कर को समाप्त कर दिया? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर और डी है औरंगजेब। ठीक है, तो यह किसने समाप्त किया था? औरंगजेब ने इसको समाप्त किया था। ठीक है, यह एक प्रकार से स्थानीय आयकर हुआ करता था जिसको पंडरी कर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है बहादुर शाह प्रथम। ओके, बहादुर शाह बहादुर शाह प्रथम ने निम्नलिखित में से किस के शासन दौरान शासन किया? माने कि पर्टिकुलर बहादुर शाह प्रथम का टाइम पीरियड पूछा है। ए 1705 से लेके 1711 तक, ऑप्शन बी है 1707 से लेके 1712 माने कि 1712 तक, ऑप्शन सी है 1709 से लेके 1713 तक, या फिर ऑप्शन क्रमांक डी 1711 से लेके 1714 तक। सो ऑब्वियसली बहादुर शाह प्रथम जब मुगल शासक औरंगजेब इनकी मृत्यु हो जाती है इसके बाद शासक हो जाएंगे, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707। सो यहाँ पर योग्य उत्तर हमारा क्या रहेगा? 1707। सो आई होप ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ होगा और इससे आपको बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मिली है। इसी प्रकार से सेशन को आपको देखते रहना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने नई बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से बैच को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए ऑफिशियल नंबर्स दिए हैं, इन पर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।